बच्चों, आज आरोह खंड भाग 2 के काव्य खंड का पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है सहज स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध का पाठ है। सहज स्वीकारा, सहज स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस पाठ को सभी लोग खोलें और टेक्स्ट देखते हुए और आप इसका मूल व्याख्या हमसे सुनाएं। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी कविता सहज स्वीकारा, ये एक ऐसी कविता है जो कवि के व्यक्तिगत जीवन को दर्शाती है और साथ ही साथ वो जीवन में उसके जो कुछ भी है उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की कवि ने कहा है। कारण क्या है कि उससे जुड़ी हुई उसके प्रियतम की यादें हैं और कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, जैसे भी है, मैंने उसको स्वीकारा है। क्या क्या है? गर्वीली गरीबी, कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है और उसके अंदर जो अनुभव मिलते हैं विचारों का और उसके अंदर जो ये सब कुछ जो चिंतन है वो मौलिक है। और फिर कवि कहता है अगले पंक्तियों में, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूँ भरोसे फिराता है। कवि के अंतर में एक झरना है और उस झरने में से मीठी यादें हैं और उन मीठी यादों के झरने में जितना भी कवि वो उसको बाहर निकालना चाहता है, बाहर बुलाना चाहता है, उतना ही वो यादें आकर के कवि को और मर्माहत करती हैं। आपने सुना होगा कि एक गाना है कि तुझको बुलाना चाहा तुम मुझको याद आए, यानी जितना बुलाना चाहा तुम उतना ही याद आए। तात्पर्य यह है कि जो ही कवि भूलना चाहता है वो उसकी जिनको बुलाना चाहता है वो यादें और अधिक उसको सताने लगती हैं। और कहता है वो दंड चाहता है, कहता है कि मुझको सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार ये क्या है? अमावस्या क्या है? ये पूर्ण विस्मृति का एक प्रतीक है। और क्यों ऐसा भूलना चाहता है कवि? क्योंकि उसके जीवन में यादों का जो अंधेरा है उसको धुंधला देता है और ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, छटपटाती छाती को भीतर डराती है। उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी है, वो उन यादों में नहीं खोना चाहता है, इसलिए उसको भुलाना चाहता है। और अंत में कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं पाताली अंधेरी गुफाओं विवरों धुएं के बादलों में लापता। कभी अंधेरे बादलों में लापता होना चाहता है। तात्पर्य क्या है कि वह पूर्ण विस्मृति में जीवन जीना चाहता है ताकि वो यादें आकर के उसके जीवन को डिस्टर्ब ना करें। या और वो कहता है कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है संभव है वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी कि कवि के जीवन में जो कुछ भी है वह उसके प्रियतम, उसकी प्रीतमा या फिर उसकी माँ या अज्ञात प्रेसी का के संदर्भ में है और कवि उन चीजों को अपने जीवन में भुला देना चाहता है। तात्पर्य है कि उसके जीवन से सभी चीजें जा चुकी हैं, अब उनकी यादों में कवि खो करके अपने जीवन से वो दूर रहना नहीं चाहता है, इसलिए वो इन चीजों को भूलना चाहता है। धन्यवाद।